एवरीवन, मेरा नाम खुशी है और मेरा नाम प्रियांशी है। आज हम दोनों मिलकर क्लास 10 की फर्स्ट राइट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जीएल फर्नांडिस, उसका एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। ये लेसन पढ़ने से पहले हम बिफोर यू रीड पे जाएंगे, जो कि है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है राइटर के द्वारा। लोग कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को हिला देता है, लेकिन क्या ये विश्वास सच में ऐसा है? इस स्टोरी के माध्यम से हम ये समझेंगे। इस स्टोरी का फर्स्ट स्टैंजा है, The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill. From this height, one could see the river and the field of ripcorn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was downpour, at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. जो फर्स्ट स्टैंजा है वो बताता है कि जो लेंचो, जो हमारे फार्मर हैं, उनका जो घर है वो एक अकेला एक ऊंची चोटी पर बना हुआ है, जिसके एक साइड से हमें एक रिवर दिखती है और दूसरी साइड फील्ड्स यानी राइप कॉर्न से भरे हुए फील्ड, पके हुए मक्के और फूलों से भरा हुआ खेत दिखता है। और जो सिर्फ एक सिंगल चीज़ चाहिए, डाउन पोर्स यानी यहाँ पे बारिश की बूंदों से कहा है, जो एक हमारी धरती माँ को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए गुड हार्वेस्ट के लिए, वो है डाउन पोर्स यानी बारिश। और ये साफ साफ बताता है कि नॉर्थ का ईस्ट की तरफ आना, स्काई का नॉर्थ की ईस्ट की तरफ आना यानी गुड रेन ड्रॉप्स का आना तय है। Now we're really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boy was working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them to all come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big raindrops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reasons than to have the pleasure feeling of the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, there are new coins, but the big drops that are 10% pieces and little ones are fives. इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे कि अब जो वुमेन है यानी जो लेंचो की वाइफ हैं, वो कहती हैं उन्होंने सपर रेडी कर लिया था, और वो कहती हैं उनके लेंचो को और उनके बड़े बेटे और छोटे बेटे को कि आ जाओ, डिनर का टाइम हो गया है। लेंचो जब आते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जो बारिश की बूंदें हैं, ये कोई बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये हमारे लिए न्यू कॉइन्स लेकर आ रही हैं। जो बड़ी कॉइन्स हैं, बड़ी बूंदें हैं, वो 10 सेंट पीसेज यानी 10 सेंट यानी ये एक करेंसी है एक कंट्री की, और जो लिटिल सेंट्स हैं वो 5 सेंट्स यानी 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के के बराबर आ रही हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripcorn with its flower draped in curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boy, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी लेंचो का एक बहुत ही सेटिस्फाई एक्सप्रेशन था उस बारिश को देखकर। वो सोच रहे थे कि ये जो बारिश है ये मेरी फसल को बहुत अच्छे से पूरा करेंगी, लेकिन जल्दी उनका ये एक्सप्रेशन बहुत उदास में बदलने वाला था, क्योंकि जो बारिश थी वो अब एक तूफान में बदलने वाली थी, बहुत तेज़ है तूफान में। और नए सिल्वर कॉइन्स, जो बच्चे थे वो बाहर भाग रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि नए सिल्वर कॉइन्स आ रहे हैं, जो फ्रोज़न पल्स यानी हमारी बारिश के टाइम पे जो बर्फ़ के गोले गिरते हैं उन्हीं को। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield. On the
whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a single leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing this year. We'll have no corn." That night was sorrowful for one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We all go hungry this year. दिस स्टैंजा में जो लेंचो हैं वो अपने दुख के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया है। उन्होंने ऐसा सोचा था कि ये जल्दी निकल जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन जो तूफ़ान था वो 1 से 1.5 घंटे मतलब 1 घंटे के लगभग रहा और उस तूफ़ान ने पूरी कॉर्न फील्ड को और वैली को पूरी तरह से तबाह कर दिया था कि उस पत्ते जो कॉर्न फील्ड थी, कॉर्न के जो पेड़ थे, उन पर एक पत्ता तक नहीं छोड़ा उन्होंने। और जो लेंचो का जो सोल था, आत्मा थी, वो पूरी तरह दुखी हो गई थी। जैसे ही वो तूफ़ान निकला, वो उसके फील्ड के बीच में जाकर खड़ा हुआ और उसने देखा कि एक भी नहीं है। उसने उसके बेटे से कहा, "अ प्लॉग ऑफ लॉकटस वर्ल्ड हैव लेफ्ट मोर देन दिस." हल्की फुल्की बारिश भी हमारे लिए इससे ज़्यादा छोड़ पाती, लेकिन जो अब प्लग ऑफ लोकस्ट का मतलब वो होता है कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो कि क्रॉप्स को पूरी तरह तबाह कर देते, ख़राब कर देते, और उन्होंने कम से कम थोड़ा तो छोड़ते कि जो हेल स्टॉर्म्स ने नहीं छोड़ा हमारे लिए। हाँ, तो हेल स्टॉर्म अब वो इस ईयर सोचते हैं कि वो जो पूरी रात थी उनके लिए बहुत ही दुखदायक थी। वो सोच रहे थे कि अब हमारे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, अब हमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, इस साल तो हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। और अब जो ये क्वेश्चंस हैं, ये जो अभी हमने पढ़ा है उसी के बेस पर हैं, तो ये आप लोग कर सकते हैं। अब हम इसके आगे जाएं तो देखते हैं कि But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. Although that night the Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, he see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at the daybreak, he began to write a letter which he himself could carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हू लिव, यानी जो जितने भी लोग घाटी के बीच में रहते थे, इकलौता घर में रहते थे, उनके दिलों में एक उम्मीद थी ईश्वर की मदद। तो लोग कहते हैं रात भर लेंचो अपनी दुख की उसमें घड़ी में परेशान होता रहा और वो सोचता था कि अब हम क्या करेंगे, लेकिन वो अपसेट नहीं है। उसके मन में एक ऊर्जा जागी, एक भगवान की जो आस्था थी वो जागी। उसने सोचा कि जो भगवान है वो उसकी मदद ज़रूर करेंगे। जो लेंचो था वो दिन भर खेतों में जानवरों की तरह, यानी जो बैल होता है उसकी तरह दिन भर खेतों में काम करता रहता था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। तो जो संडे के दिन एक दिन उसने एक लेटर लिखा खुद से और उसे जाकर दिया, और उस लेटर पे उसने लिखा कि भगवान उसकी मदद करेंगे। तो उस लेटर पे उसने टू द गॉड करके लिख दिया। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 peso in order to sow my field again and to live until the crop comes because of the hailstorm. He wrote to God on the envelope and put the letter inside, and still troubled went to town and at the post office he placed a stamp on the letter and dropped into a mailbox. God, he wrote, उसने लिखा कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही मरने वाला है।
हमें 100 पेसोस, जैसे कि मैंने आपको बताया था पेसोस मतलब करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की एक करेंसी है। उसने कहा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही मरने वाला है, तो मुझे आप 100 पेसोस भेज दीजिए ताकि मैं अपनी फील्ड में वापस से क्रॉप्स उगा सकूं जो कि ख़राब हो गए थे हेल स्टॉर्म की वजह से। उसने एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिख दिया और उसको उस पर स्टैम्प लगाकर उसे जो उसका टाउन है उसके पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughingly and heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but also almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wished I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." वन ऑफ एम्प्लॉय हु वॉज पोस्टमैन, यानी जो एम्प्लॉय था, पोस्टमैन था, वो उस लेटर को लेकर पोस्ट ऑफिस में गया। वो हंसा, उसके बॉस को दिया उसने, और जो पोस्ट मास्टर जो मोटा सा पोस्ट मास्टर था वो हंसते हुए बोला कि ये क्या है, लेकिन अचानक ही वो सीरियस हो गया और उसे ऐसा लगा कि ये क्या है। उसने उस लेटर को रखा, उसने सोचा कि इस इंसान का फेथ भी देखो। उसने लेटर लिख दिया और वो भी गॉड को। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और फिर उसने इसी ऑर्डर में उस जो लेटर है उसको ओपन किया और उसने देखा कि उसमें जो लेंचो हैं उन्होंने पैसों की मांग करी है। तो वो जो लेंचो है या फिर जो भी इंसान था जो कि हमें पोस्ट मास्टर मतलब जो कि पोस्ट मास्टर जो लेंचो को नहीं जानते थे, हाँ। वो उसका विश्वास भगवान पे से उठाना नहीं चाहते थे। तो उसी चीज़ का उन्होंने जब लेटर पढ़ा तो उसमें देखा कि जो लेंचो है उन्होंने पैसों की मदद मांगी है और उन्हें इमीडिएटली उन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ और जो फ्रेंड्स हैं उनसे बोला कि वो उनकी सैलरी का कुछ % हिस्सा चैरिटी के तौर पर उसको दिए। It was impossible for him to gather together the 100 peso, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. ये बहुत इम्पॉसिबल था जो पोस्ट मास्टर है उसके लिए कि 100 पैसे इकट्ठा करना और उसकी फील्ड को भेजना। उसने लेंचो का एड्रेस देखा उसमें और एक सिंगल वर्ड का सिग्नेचर कर दिया उसने। मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल था 100 पैसे, लेकिन जितने भी पैसे उसने इकट्ठे किए उस एनवेलप में डाला और जो उस लेंचो के एड्रेस पे भेज दिया और नीचे सिग्नेचर में गॉड लिख दिया। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी जो हमने पढ़ा है सेम उसी के बेस पर हैं, तो ये आप लोग कर सकते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of man who has performed a good deed, looked on from his office. ये अगले ही संडे लेंचो रोज़मर्रा के काम से फ्री होकर जो हर बार जो आता था उससे कुछ जल्दी ही आ गया था और उसने पूछा क्या मेरे लिए कोई लेटर है। जो पोस्टमैन खुद था उसने वो लेटर लेंचो को दिया और जो पोस्टमैन था उसकी काफ़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन थी अंदर से कि उसने भगवान की जो आस्था है उसको बरकरार रखा और ये पैसे भेजे। Lencho showed not a slightest surprise on seeing the money,
Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to window, asked for paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkly of his brow caused by the effort he had to make express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp when he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employs a bunch of crooks, Lencho." अब जो इस स्टेंजा में है, जो हमने फर्स्ट में बात करी थी कि लेंचो खुद ही जो उनकी मदद करते हैं उसी पे शक करने लग जाता है, तो उसने कहा, उसे जब उसने लेटर हाथ में लिया तो उसे बहुत हल्का सा सरप्राइज़ हुआ, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि उसे हल्का सा भी सरप्राइज उससे नहीं हुआ क्योंकि उसमें इतना कॉन्फिडेंस था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। लेकिन वो एकदम से गुस्से में आ गया। उसने जब मनी काउंट किए तो उसने सोचा कि भगवान तो मिस्टेक्स नहीं कर सकते। उसने उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई किया और इमीडिएटली एक पेपर पेन लिया विंडो के पास से और उसने एक पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसका राइटर लिखने लग गया, और वो भी रिंकल हिज आईब्रोज। उसने उसकी आईब्रोज को झुकाकर लिखना शुरू किया और उसने कहा कि जब उसने लिखा तो उसने एक स्टैम्प लिया उसके विंडो पे से और उससे उस पर चिपकाया और उसको पोस्ट ऑफिस में डाल लिया। जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में आया, जो पोस्टमैन था वो गया और उसने खुला तो उसमें लेंचो ने लिखा था कि जो भगवान आपने जो मुझे पैसे भेजे हैं वो सिर्फ 70 पेसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं, और अगली बार जब आप मेरे पास पैसे भेजो तो आप मेल से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने मेरे कुछ पैसों में से कुछ पैसे चुरा लिए हैं। और ये भी सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी तक पढ़ा, और ये जो हमारा लेसन है यहीं पे एंड होता है। और इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है और ये बताना चाहते हैं कि लोगों का जो फेथ है गॉड पर वो आज भी उतना ही बरकरार है, और उनकी फेथ को बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जो हमारी मदद करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।